बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सवाल चल रहा था हमारा, डिफरेंस ऑफ मीन क्या चल रहा था और उसकी एक एग्जांपल कहा था किसी स्टूडेंट ने, पिक्स शेयर की हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ और फिर उसको डिस्कस करते हैं। हेलो सर। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, पेज है 369 का एंड है और 370 शुरू हो रहा है। बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, मतलब ये आप लोग क्लास में डिसाइड करते हैं आपस में खुद भी, तो ये पिज़्ज़ा शीज़ा खाते हैं या कुछ इस तरह का, ये उसके मुतल्लिक़ है। तो जो जिस तरह आप शेयरिंग करके तो पैसे डाल के पिज़्ज़ा खाते हैं, उसके हवाले से ये लिखा हुआ। तो मैं पहले एग्जांपल रीड कर दूं, लिखा हुआ है। आल्दो फिगर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो बात है वो समझ आ जाएगी। तो इस बात समझने पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ तो आपने इसको सुनना भी है और समझना भी है। You and some friends have decided to test the validity of an advertisement by a local pizza restaurant, which says it delivers to the parameters faster than a local branch of national chain. आप और कुछ दोस्त बैठे हैं और आपके सामने एक पंफलेट आ गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक ना नया पिज़्ज़ा शॉप खुला है, ठीक है। तो वो जो नया पिज़्ज़ा शॉप खुली है उसका ये दावा है कि आप हमसे अगर पिज़्ज़ा मंगवाएंगे तो ऑलरेडी जो फेमस चेन है पिज़्ज़ा की, नेशनल चेन है, बड़ी पॉपुलर है, उससे बेहतर है हमारा डिलीवरी टाइम। मसलन अगर वो 45 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर करती है, जो ब्रांड ऑलरेडी काम कर रहा है, जो फूड चेन पहले काम कर रही है, नेशनल फूड चेन, तो उसका पिज़्ज़ा डिलीवर होने की टाइमिंग अगर 45 मिनट है, तो वो कह रहा है हम इससे कम टाइम में आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो कई दफ़ा कुछ मेहमान इस तरह के होते हैं, उनको बहुत जल्दी पड़ी होती है, तो वो हमें ये होता है कि जिस तरह का भी मर्जी हो पिज़्ज़ा, क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं हो रहा होता, तो मेहमान कहीं उठ के ना चल जाए तो उसको ये ना लगे कि हमने उसकी मेहमान नवाजी नहीं की। तो हम सर्विंग के लिए ना कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें जल्दी से जल्दी उसके सामने प्रेजेंट कर दें। ये भी हमें पता होता है उसने कितना का खा लेना है, और मेहमान ने ये तो कहना नहीं है कि ये तो बहुत बुरे टेस्ट का है या ये मुझे ऐसे फलां आइटम का है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसी तरह कुछ लोग हैं और उन्होंने इसको चेक करने का सोचा, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है, बोथ द लोकल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट एंड नेशनल चेन्स आर लोकेटेड अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम योर कॉलेज कैंपस। लो जी, इस तो उन्हें और आसान कर देता है। ये तो ऐसे ही लग रहा है ये आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का ही ना, तो उसने वर्ड प्रॉब्लम बना के ना तो दे दिया इधर। बोथ लोकल पिज़्ज़ा, जो नया पिज़्ज़ा खुला है और जो ऑलरेडी नेशनल चेन का जो चल रहा है पिज़्ज़ा, दोनों जो हैं उसी गली में हैं जिस गली में आपका कॉलेज है या आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ठीक है। तो यानी दोनों का यूनिवर्सिटी से फासला ऑलमोस्ट बराबर है, सेम है। You define the variable of interest as the delivery time in minutes. अब वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके जहन में क्या चल रहा है, हमने ये देखना है कि इसने जो दावा किया है, जो लोकल पिज़्ज़ा बनाने वाला है जिसने ये दावा किया है कि उसका डिलीवरी टाइम जो नेशनल चेन वाला डिलीवरी टाइम का पिज़्ज़ा है उससे बेहतर है। तो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हम डिलीवरी टाइम देखना चाह रहे हैं और मिनट्स में, क्योंकि घंटों में तो फिर मेहमान और फ्रेंड उठ के चले ही जाते हैं, आजकल तो वाकई चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर ना जा रहे हो ना तो आप वाईफाई का कनेक्शन बंद कर दें, उनके मोबाइल का जब जैसे ही
नेट व्हाट्सएप वगैरह बंद होगा, वो कहेगा अच्छा जी मैं चलता हूँ। तो ये मिनट्स में है, फ्रॉम द टाइम द पिज़्ज़ा इज ऑर्डर्ड टू व्हेन इट इज डिलीवर्ड। उस टाइम में हमने चेक करना है जिस टाइम में जो है कि आप वो दोनों का आपने सेम टाइम पे ऑर्डर करना है और घड़ी पे टाइम नोट कर लेना है, और फिर आपने देखना है कि कितने मिनट्स में नेशनल चेन वाला कितनी देर में पहुंचा रहा है और जो लोकल चेन वाला है वो कितनी देर में जो है वो पिज़्ज़ा आपको डिलीवर कर रहा है। यू collect the data by ordering 10 pizzas from the local pizza restaurants and 10 pizzas from the national chain at different times। अब जाहिर बात है, अब आप जितने भी दोस्त हैं कितने के पिज़्ज़े खा लेंगे एक दिन के अंदर, ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि डिलीवरी टाइम नोट करना है, आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया लोकल चेन से और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया चेन से। जो चेन शॉप है, पिज़्ज़ा की जो फूड चेन की पिज़्ज़ा शॉप है, एक उससे ऑर्डर कर दिया, ठीक है, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, दोनों का डिलीवरी टाइम नोट कर लिया। फिर अगली दफ़ा फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और दोनों दो दो पिज़्ज़े ऑर्डर किए, एक उधर से एक उधर से, टाइम नोट कर लिया कितनी टाइम में पहुंच गया। तो 10 पिज़्ज़े खाने के बाद अब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। 10 पिज़्ज़े खा लिए आपने लोकल फूड चेन से और 10 खा लिए लोकल पिज़्ज़ा शॉप से और 10 खा लिए आपने जो चेन फूड है उसकी पिज़्ज़ा शॉप से। तो हर दफ़ा जो है, अब उसने टाइम जो है उसने मिनट्स के अंदर बता दिया हुआ है 10 के 10 टाइम का। मसलन ये जो लोकल वाला पिज़्ज़ा है उसके उसने ये लिखा हुआ है कि पहला पिज़्ज़ा 16.8 मिनट में आया, दूसरा 11.7 मिनट में आया, तीसरा 15, क्योंकि डिफरेंट फ्लेवर मंगवाए होंगे ना आपने, कौन सा एक फ्लेवर का पिज़्ज़ा खाया होना, ठीक है। तो वो उस लिहाज से ये 10 पिज़्ज़े आपने मंगवाए हैं और 10 दफ़ा डिलीवरी करवाई है दोनों जगह से। तो ये जो है हमारे पास डाटा आ गया। अब ये टाइम्स दिए हुए हैं, ये देखिएगा, ये टाइम्स दिए हुए हैं, ये जो 10 डिलीवरीज हुई हैं लोकल चार्ज से, और ये वो जो 10 डिलीवरीज हैं ये सैंपल्स की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। इसकी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपने खुद कैलकुलेट करनी है, डाटा दिया हुआ है, उसने दिया नहीं हुआ। और नीचे उसने कहा हुआ है एट द पॉइंट 05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया है। इज देयर एविडेंस दैट द मीन डिलीवरी टाइम फॉर द लोकल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इज लेस देन द मीन डिलीवरी टाइम। इस चीज़ को आपने चेक करना है। अच्छा, मीन वाइल ना चैट में डिस्कशन चल रही है, तो लड़कियां लगता है खासे गुस्से में हैं, ठीक है। तो वो कह रही हैं, लड़कों की शिकायत लगाई है उन्होंने कि क्लास में इस वक्त सिर्फ 3 लड़के हैं। तो 24 में से 3 लड़के हैं जी, 21 लड़कियां हैं, ठीक है। नबील क्लास में मौजूद है, नबील नोट कर लो भाई, 3 लड़के हैं इस टाइम क्लास में और 21 लड़कियां हैं। तो हम भी अब एनालिसिस करेंगे ना, आज आज के एनालिसिस के मुताबिक आज लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं। तो अगली क्लासेज में हम देखेंगे कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां कम है। तो इस तरह हम ना, इस तरह जिस तरह ये टेबल बना हुआ ना पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला, तो इस तरह हम ना क्लास अटेंडेंस का भी इस तरह टेबल बना के ना एनालिसिस कर लेंगे, हमें कौन सा करना नहीं आता, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम उसको जो है एनालिसिस करके हम ये सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन क्लास में ज़्यादा आ रहा है और कौन क्लास में कम आ रहा है। अच्छा, क्लास में ज़्यादा आना और कम आना ये आपकी संजीदगी को शो करता है। तो हम ये देखेंगे कि लड़के ज़्यादा संजीदा है पढ़ने में या लड़कियां ज़्यादा संजीदा है, ठीक है। इसका समझ से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये ना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया है हुमैरा ने कि जी लड़कियां सारी क्लास लेती हैं ऑलमोस्ट और गर्ल्स की स्ट्रेंथ कम है क्लास में।
और वो ये लड़कियों को ना वो जाहिर बात है, पता नहीं अब किस बात का गुस्सा है, तो वो ये कह रही है कि हम लड़कियां जो है ना ज्यादा है। नबील बार बार पूछने की कोशिश कर रहा है। नबील माइक खोल ही लो अगर इतना मसला हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। अच्छा सर, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल की थी, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन उन्होंने दिया हुआ था। दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया तो हुआ। हाँ जी, यहाँ पे यहाँ नहीं पे नहीं, दिया। हम यहाँ कैलकुलेट पे कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ पे उनमें फर्क था, तो हम उनको ये इक्वल सैंपल मान के ही है, जो है वो एक मिनट सॉल्व कर रहे देखिएगा, थे। ये सैंपल है और ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्वियसली इसमें जी फर्क होगा। ठीक है, जी। लेकिन हम ये चेक करना ये चाह रहे हैं कि सेम है या नहीं सेम है। बात समझ ठीक आ है। रही है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। उस हवाले से। ऑटोमेटिकली अगर मीन सेम नहीं होगा तो स्टैंडर्ड एविएशन सेम नहीं आएगी। हाँ जी। हम तो मीन स्टैंडर्ड हम तो एविएशन मीन सेम चेक कर नहीं रहे है होते हैं क्योंकि ना। एक ही गली में है ना। ठीक एक है ही ठीक गली है। में है, टाइम डिफरेंस सही, डिस्टेंस एक ही है, तो ठीक है। टाइम एक ही लगना चाहिए। मैं ये अर्ज सही, कर इस वजह से। ठीक है, शुक्रिया। ठीक हो गया जी। जी सर। आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। और ये आपने अब नोट कर लेना, शिकायतें आ रही हैं अब लड़कों की। ठीक है सिया? ओके सर, ठीक है सर, ठीक। हाँ, गिले शिकवे दूर करने इस हवाले से देख लेते हैं। वो कहती हैं हम कर देंगे मिनॉरिटी सर, में हमें दबा के रखा हुआ है लड़कों ने, हमारी स्ट्रेंथ ऐसे कम है, जानबूझ तो के। हम आती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है, तो ये जो लड़के हैं ना तो ये क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो अब ये गिला दूर होना चाहिए, लड़के सारे हों। ठीक है सर। हाँ, नहीं तो वो खुद जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट इस हवाले से भी नेक्स्ट हम क्लास में, प्रेशराइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सर पूरे होंगे। अच्छा जी। तो ये जो है हमारी ये डाटा है, ये 10 दफ़ा जो हमने पिज़्ज़ा डिलीवर करवाया है, ये उसकी टाइमिंग्स हैं। 10 दफ़ा मंगवाया है लोकल चेन, लोकल फूड शॉप से, और 10 दफ़ा मंगवाया है नेशनल चेन शॉप से। तो सैंपल साइज इत्तेफाक से बराबर है, क्योंकि पैसे तो हर दफ़ा उतने बंदों ने डालने होते हैं ना जितनों ने पिज़्ज़ा खाना होता है, तो वो फिर उतनी दफ़ा ही मंगवाया है। तो 10 दफ़ा मंगवाया है लोकल से, और 10 दफ़ा मंगवाया है नेशनल चेन से, क्योंकि एक ही गली में है, तो डिलीवरी का टाइम सेम होना चाहिए। यानी वो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड एविएशन के मुराद ये है कि वो जो उनमें इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई फासला एक ही है, फ़र्क नहीं है। तो अब क्या हम ये राय दे सकते हैं, ये उसने पूछा है, इज देयर एविडेंस दैट द मीन डिलीवरी टाइम फॉर द लोकल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इज लेस देन द मीन डिलीवरी टाइम ऑफ द नेशनल पिज़्ज़ा चेन। लेस देन का केस है, ये जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। लेस देन बोला है उसने, लेस देन, तो लेस देन का केस चला गया नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। इक्वल और ग्रेटर देन का केस चला गया हमारे पास उसमें नल हाइपोथेसिस में। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो हमारी बात ठीक हो जाएगी, उसकी बात ठीक हो जाएगी कि उसका पिज़्ज़ा जल्दी पहुंच जाता है। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो हमारे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि जो है जो लोकल पिज़्ज़ा शॉप वाले ने दावा किया है, लोकल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ने दावा किया है कि वो जल्दी पिज़्ज़ा पहुंचा देता है, उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई हैं, μ1 ग्रेटर देन इक्वल टू μ2, और ये वो इक्वालिटी वाला है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेस देन चला गया, और उसको आगे वर्डिंग में भी लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या बनेगा, कंक्लूजन्स क्या बनेगा। तो सबसे पहले जो सैंपल्स दिए हुए हैं उसके मीन टाइम्स कैलकुलेट किया है हमने, ये एक्सेल के अंदर ही उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, मीन निकाल ली है। मेरे पास यहाँ पे ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सैंपल जो सैंपल 1 है उसका साइज 10 है, उसकी जो मीन निकली है वो 16.7 है, और जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 3.095 है। जबकि दूसरा सैंपल है उसका साइज 10 है, उसकी मीन 18.88 निकली है,
और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.866। ठीक है, अब ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, पहले की मीन लगाई, दूसरे की मीन लगाई और उसको सॉल्व किया। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद कैलकुलेशंस की, ठीक है, ये देखिएगा, ये पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेट किया हुआ है, उसके बाद ये जो मीन्स का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट किया हुआ है, पूल्ड वेरिएंस है, सैंपल साइज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल वैल्यू आपके पास -1.63 -1.63 तो ये रिजेक्शन जो है एक्सेप्टेंस रीजन में चला गया। टेबल आप देखेंगे ना, सैंपल साइज आपका बनता है 10 और 10 20 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 बने। 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम में को चेक करना है 0.05 के साथ, तो उसका जवाब आता है जो आता है ये इधर लिखा हुआ है कि 1 मिनट, जो टी स्टैट्स आया है वो आया है जो 1-1.6341 और क्रिटिकल वैल्यू आई है 1.7141। तो हुआ ये है, ये उसने नीचे वर्डिंग में भी लिखा है, इस तरह ये टेस्ट स्टैट्स आपने कैलकुलेट की हैं। उसने कहा है कि एविडेंस ये आया है कि ये जो वैल्यू आई है ये नल हाइपोथेसिस से बढ़ गई है, ठीक है, और पी वैल्यू भी कैलकुलेट किया है, तो ये भी जो है उसके हवाले से जो है, तो उसमें उसने कहा है जो है जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि लोकल पिज़्ज़ा का जो डिलीवरी टाइम है। हाँ जी जी जी, मैं 1 मिनट क्लास ले आनी है, बाद में होनी है। ये कौन है? निदा, अच्छा जी। तो ये आपका टेस्ट है, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है जो टेबल से आप चेक करेंगे 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, वो है 1.7341। तो जो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो सका, तो नल रिजेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है नल को अडॉप्ट करेंगे, तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि ऐसे एविडेंस नहीं है कि उसने ये जो क्लेम किया ना कि उसका पिज़्ज़ा जल्दी पहुंच जाता है, इस क्लेम में सदाकत नहीं है, इसके सबूत नहीं मिले हैं कि जो पिज़्ज़ा है वो टाइम पे डिलीवर हो जाता है। ठीक हो गया जी, एग्जाम्पल होगी जी, होगी तसल्ली। अच्छा, ये स्टूडेंट्स मांग रहे हैं जो लेक्चर्स जो हैं, ठीक है, मिल जाएंगे जी, बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास लेना में ओबियसली इश्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग लेक्चर कि वो कहीं नेट ख़राब हो गया या आवाज़ कट गई, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्द ही ना जो है अपलोड, जल्द से मुराद कि अगला क्लास से पहले पहले सारे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा जी, हम कर रहे थे
हम कर रहे थे पूल्ड वेरिएंस टी टेस्ट जो है उसका फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, उसकी हमने आज एग्जांपल भी देख ली है। ठीक है, और अगला ये था कि अब जो था कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला जो स्टाइल था, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लगाया है, उसके लिहाज से इंटरवल बता दिया है, क्योंकि उस इंटरवल के अंदर वैल्यू नहीं आ रही, लिहाजा जो है हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और उससे हमारा ये निकला जिसको हमने मीन मान लिया था वो ज़्यादा है इस वाले से। ठीक है, आगे था कि अभी पॉपुलेशंस की डिफरेंट जो मीन्स हैं उसको चेक कर रहे थे, उनके डिफरेंस को देख रहे थे, और इसमें हमने अज्यूम किया था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हैं वो सेम है। तो अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नहीं है, तो अब फार्मूले की क्या शक्ल बनेगी? तो डिफरेंस हमने उसका निकाल लिया। अब ये किस तरह है कि ये देखिएगा, टेस्ट मीन्स ऑफ 2, ये ज़्यादा आगे तो नहीं चला गया कि जी। तो अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हम कह रहे हैं वो सेम नहीं है, तो टेस्ट मीन्स ऑफ 2 रिलेटेड पॉपुलेशंस जिनको हम देख रहे हैं, पेयर्ड और मैच्ड सैंपल्स जिन सैंपल्स का कंपेयर कर रहे हैं, रिपीटेड मेजर्स करना है पहले या बाद। ठीक है, पहले या बाद में हमने इसको मेजर करना है। यूज डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड वैल्यूज, जो पेयर्ड वैल्यूज हैं उनका हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया। x1 की जो वैल्यू है, पहली वैल्यू है, तो x2 की भी पहली वैल्यू के साथ उसका डिफरेंस निकालना है, उसको डी आई कह दिया हुआ। आई x1 से मुराद सैंपल 1, x2 से मुराद सैंपल 2, और उसकी जो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू तो उसमें से पहली, तो वो जो पेयर बनाए हुए हैं हमने उसके लिहाज से, बिफोर एंड आफ्टर की बात हो रही है, उसी के लिहाज से पेयर बनेगा। x1 में बिफोर है, x2 में आफ्टर है, उसके हवाले से जो है हम इसको देख रहे हैं। इसकी हमने जो डिफरेंस की जो मीन थी, फिर वो हमने इस तरह कैलकुलेट की थी, और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका ये फार्मूला, ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था, फार्मूला आपके पास लिखा होगा बुक में। और इसका जो टेस्ट बनेगा जो टी के हवाले से है वो ये बनेगा। अब देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, और उस डिफरेंस की जो मीन है पॉपुलेशन की वो ये लिखी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन है डिफरेंस की, और ये सैंपल साइज है। ठीक है, क्योंकि सैंपल एक ही है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर चेक कर रहे हैं। टू पेड में इस तरह होगा, ये जैसे भी ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। लिखा हुआ है assume you send your sales people to a customer service। ये मिसाल मैंने लास्ट टाइम भी करवाई थी कि एक सेल्स कंपनी है, यानी वो जो सेल्स डिपार्टमेंट है, मैंने इसकी मिसाल भी दी थी कि फ्रेंचाइज के ऊपर जो मोबाइल की जो सिम्स बेचती हैं कंपनी, तो इन्होंने फ्रेंचाइजीज बनाई होती हैं, यानी इनके सेल पॉइंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो अमला बैठा हुआ है उसको ट्रेनिंग वर्कशॉप में भेजा। तो वर्कशॉप से पहले उस अमले की क्या हालत है, और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उनकी क्या सिचुएशन है। ये 5 लोग हैं, ठीक है, उनके ये नाम लिखे हुए हैं CBTFMHRKMO। आप चाहे तो आप अपने क्लास फेलोज के नाम भी इधर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है, तो वर्कशॉप में, ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाने से पहले उसके खिलाफ कंप्लेंट्स थी 6, ट्रेनिंग के बाद उसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई थी वो 4। ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाने से पहले इसके खिलाफ कंप्लेंट्स थी 20, बाद में आई 6, पहले थी 3, बाद में आई 2,
पहले भी कोई शिकायत नहीं थी इसके खिलाफ, बाद में भी कोई शिकायत, इसके खिलाफ पहले 4 शिकायतें थी, बाद में कोई नहीं, इनका डिफरेंस निकाल लिया। तो ये -2 आया, -14, -1, इधर 0 और इधर माइनस, जमा किया ये निकल आया, मीन निकाली तो 4.2 निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली तो 5.67 निकला। और 0.05 के साथ 0.001 जो है यानी 99% के हवाले से देख रहे हैं ना, सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 है, उसको जब आधा किया तो 0.005 हो गया क्योंकि 2 टेल्ड है ना, तो उसके हवाले से। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके बने 4, उसके हवाले से कैलकुलेट किया तो ये आया -1.64 और क्रिटिकल वैल्यू आई थी 4.604। तो जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट नहीं कर सके तो आपने सपोज क्या किया हुआ था कि UD 0 है, उनका जो है फर्क नहीं आया, मीन्स में फर्क नहीं है, यानी बराबर हैं, पहले और बाद की जो मीन्स हैं बराबर हैं, कोई फर्क नहीं आया। तो जवाब भी यही निकला कि कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं आया उनके वर्कशॉप अटेंड करने के बाद। ठीक हो गया जी। आगे जो था इसका तीसरा और चौथा पोर्शन स्टार्ट चल रहा है, टू पॉपुलेशन पोर्शन, प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन जो है वो था, एक की पहले के प्रपोर्शन को π1 कहा हुआ है, दूसरे के प्रपोर्शन को π2 कहा हुआ है, और उसका जो है वो डिफरेंस जो है डिफरेंट पॉपुलेशंस का, उसका उन्होंने बताया हुआ कि इसको आपने लेना है और इसको उस तरह सॉल्व करना है। उसके हवाले से अजम्पशन है, थ्योरी लास्ट टाइम भी पढ़ ली थी, ये उसका फार्मूला है प्रपोर्शंस का। पूल्ड एस्टिमेट करना है, इन द नल हाइपोथेसिस वी अज्यूम द नल हाइपोथेसिस ट्रू, वी अज्यूम π1 इज इक्वल टू π, तो डिफरेंस जो है इक्वल टू 0 है, एंड पूल विद 2 सैंपल एस्टिमेट्स। तो ये जो प्रपोर्शन है 2 सैंपल एस्टिमेट्स की, वो इस तरह P जो है वो कैलकुलेट करेंगे, सैंपल 1 की मीन है, सैंपल 2 की है, ये सैंपल साइज है। ये अब जो है पहले की प्रपोर्शन, दूसरे की प्रपोर्शन, और ये उसका फार्मूला जो है कैलकुलेट किया हुआ है। मैं देखता हूँ इसकी एग्जांपल हो यहाँ पे जी, ये एग्जांपल आ गई। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द proportion ऑफ men and the proportion of women who will vote yes on proposition A? इलेक्शन होने लगे हैं यस और नो के लिए, और उसके 2 हिस्से कर दिए, एक खवातीन का है और एक मर्दों का है। हम भी बिल्कुल इसी सवाल के मुताबिक डाटा कलेक्ट करेंगे कि कौन क्लासेस ले रहा है और कौन नहीं ले रहा, लड़के और लड़कियों के हवाले से, और उसके बाद हम भी यही टेस्ट लगा के एनालिसिस कर देंगे। हमें कौन सा स्टैट नहीं आती, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन हम साथ साथ ही देख लेंगे। और ये बिजनेस की एप्लीकेशन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की है, तो इसका हम नया नाम रखेंगे यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बजाय इसका नाम रखेंगे यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स। In a random sample of 36 of 72 men and 35 of 50 women indicated they would vote yes. एक रैंडम सैंपल लिया है मर्दों का, 72 उसका साइज है, उसमें से 36 ने कहा है यस में वोट दिया है, और 50 का सैंपल है फीमेल्स का, और उसमें से 35 ने कहा है यस के लिए वोट किया। सिग्निफिकेंस लेवल 0.5 का है। तो पहले प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करेंगे हम। तो मैन का जो प्रोपोर्शंस निकला ये आपके सामने है,
वो 0.5 है और जो फीमेल का प्रोपोर्शन निकला वो 0.7 है। तो नल हाइपोथेसिस कि वो बराबर हैं, यानी दोनों का जो है क्या बराबर हिस्सों ने यस में क्या है, यानी इफेक्ट क्या है वो बराबरों में इक्वल है इफेक्ट, जितनी वेटेज मर्दों की है क्या उतनी वेटेज ही फीमेल्स की है, दोनों की प्रोपोर्शन बराबर है। जिन्होंने यस के हवाले से आंसर किया है क्या उनकी राय सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। ये प्रोपोर्शंस कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमने पी एवरेज कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये देखिएगा सैंपल साइज x1 लिखा हुआ है, तो ये यस को कैलकुलेट करने लगे हम। तो यस 36 ने किया था और 35 फीमेल ने यस किया था, वो इधर लिखा हुआ है। टोटल 72 मर्द थे, 50 खवातीन थी। ऐड किया है, जवाब आ गया है 0.5। ये पी एवरेज आ गया। और फिर हम इस पे टेस्ट लगाएंगे। अभी ये देखिएगा, ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद जवाब हमारे पास ये आया। सिग्निफिकेंस लेवल के हवाले से जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.96 है, तो ये -2.20 ये रिजेक्टेड रीजन में आ गई। ठीक है, ये रिजेक्टेड रीजन में आ गई है। तो ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये स्लाइड में मिस्टेक लग रही है कि टू प्रोपोर्शंस आर इक्वल। नल हाइपोथेसिस ये था कि टू प्रोपोर्शंस आर इक्वल। तो जो जवाब आया है वो रिजेक्टेड रीजन में आया है। इसका मतलब ये है कि टू प्रोपोर्शंस आर नॉट इक्वल। So there is not a significant evidence of a difference in proportion who will vote yes between women and ये उलट हो गया है। ये उसने ना ये या तो कैलकुलेट करके देखिएगा कहीं ये वैल्यूज में फर्क ना हो। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड रीजन में आया है। और ये फार्मूला था हाइपोथेसिस का, और ये फार्मूला है, उसी की शक्ल है हमारे पास। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, वो इस फार्मूले से। तो वैल्यू तो आपने निकाली हुई है, वही इधर पुट करेंगे, उसके लिहाज से इसका जवाब। ठीक है, ये फिर नया टॉपिक है जिसको नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसको एफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो एफ टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक, 2 टेस्ट हमारे जिम्मे रह गए। एक एफ है, एक काई स्क्वायर है, एक आध शायद और हो। तो पहले टेस्ट कंप्लीट करेंगे, यानी 10वें के बाद हम 12वां चैप्टर करेंगे, और टाइम मिल गया तो इंशाल्लाह हम 11वां चैप्टर भी करेंगे। ओके जी, तो बात पूछ ली और ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात। ओके जी, अल्लाह हाफिज।